शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा फ़वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना व क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या उख्ती ला तनसीली फ़ी सलातिल लैल। सलवात भेजें मोहम्मद वाले। ये तो आपको मालूम ही है कि वक्त बहुत कम है और इस कम वक्त में चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है। सबसे पहले तो यह है कि इन मजालिस का जो पोस्टर है उस पे लिखा है इस्लाही मजालिस। आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर पोस्टर कहीं लगा हो तो उस पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है इस्लाही मजालिस। तो कम से कम हमें इस उन्वान का ख्याल रखना चाहिए और मजलिस वही पढ़नी चाहिए जिसमें इस्लाह हो। लेकिन अगर पोस्टर में लिखा हो इस्लाही मजालिस और मजलिस में सब कुछ हो और इस्लाही ना हो तो फिर मेरे ख्याल में मैं ये तो कहने की जसारत नहीं करता कि सवाब नहीं है, इसलिए कि सवाब तो परवरदिगार के देने का काम है। तो परवरदिगार सवाब देगा और देता है और देता रहेगा। लेकिन अगर मजलिस अज़ा का मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाब है तो मेरे ख्याल में आपको जोगीपुरे आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मजलिस का मकसद सिर्फ सवाब है तो आपको जोगीपुरे में आने की ज़रूरत नहीं थी। घर में बैठ के जिक्र इमाम हुसैन कर लेते, आपको सवाब मिल जाता। दिल में इरादा कर लेते, आपको सवाब मिल जाता। सीने पे एक हाथ मार लेते, आपको सवाब मिल जाता। तो ये सवाब तो आपको घर भी मिल सकता था। इसका मतलब ये है कि मजलिस खाली सवाब के लिए नहीं है, मजलिस इंसान को हुर बनाने के लिए है। मजलिस इंसान को हुर बनाने के लिए है। माशाअल्लाह 3-4 दिन से मजालिस हो रही हैं और मुझसे बड़े बड़े उलमा ज़ाकिरीन बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। लेकिन जो दे चुके वो तो दे चुके। आने वालों के लिए एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इमाम ज़माना की तरफ से जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी क्या है कि बस आने वाले, चूँकि जितने भी अब मेरे बाद हैं सारे मुझसे बड़े आलिम हैं, तो उनसे बस एक ही गुजारिश है। देखिए, जब तक मैं मिंबर के नीचे हूँ जब तक अज़ादार हुसैन हूँ, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे मिंबर पे बिठाया फिर मैं अज़ादार हुसैन नहीं हूँ, फिर मैं मज़हब शियत हूँ। मैं तवज्जो चाहता हूँ, फिर मैं अज़ादार नहीं हूँ, फिर मैं मज़हब शियत हूँ। अगर मैं नीचे बैठ के कोई गलत बात कहता हूँ तो लोग कहेंगे अज़ादार हुसैन ने कही है। अगर मिंबर पे बैठ के गलत बात कहता हूँ तो लोग कहेंगे मज़हब शियत गलत है। बड़ी माजरत के साथ जो मेरे बाद मेरे भाई ज़ाकिरीन आएंगे, मैं 100% कसम खा के कह सकता हूँ वो मेरे से बड़े आलिम हैं और जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो भी बड़े आलिम थे मुझसे। लेकिन जब मैं मिंबर पे आता हूँ तो मुझे आयत को एक मरतबा ज़रूर देख लेना चाहिए, रिवायत को मुझे एक मरतबा ज़रूर देख लेना चाहिए। इसलिए ये न समझिए कि गुनाहगार खाली मैं ही हूँ, ये न समझिए गुनाहगार खाली मौलवी अज़ादार है।
ये जो आप हाथ उठा उठा के दाद देते हैं ये ताईद है। गलत बात पे ताईद करोगे तो लश्कर हुसैन से निकल के लश्कर यजीद में चलेगा। खाली दाद लेने की बात है कि यहाँ कोई गलत काम, गलत आदमी नहीं आ सकता मजलिस में। अभी हो सकता है मेरे बाद मेरा भी अमामा उतार ले कोई आके, और उतारेंगे मुझे पता है। मेरे बाद मुझे भी पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा, तो खैर उसकी कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो तो कहेंगे ही। मगर मैं ये नहीं कहता मजलिस में गलत आदमी नहीं आ सकता। आपको यही तो कह के कहा जाता है अरे वो मजलिस में जितने आ गए सारे के सारे आप, बस आपसे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। अगर मजलिस में ना आ गए तो, और अगर दाद दे दी तो सबसे बड़े मोमिन, समझा? तो ये मैं आपको खुशफहम नहीं बनाना चाहता कि जो भी मजलिस में, क्यों? इसलिए कि शैतान बहकाने वहीं आता है जहां हिदायत की बातें हो। आप ये ना समझिए जोगीपुरे में सारे मोमिन आए हैं, सारे मोमिन नहीं आए, शैतान भी आए हुए हैं, मजलिस को खराब करने वाले भी आए हुए हैं, चोरियां करने के लिए भी आए हैं, न जाने अपनी अपनी गलत बात क्या क्या इरादे से आए हैं। मैं तो उनको बस एक मसला बताता हूँ। देखिए भाई, मजलिस तो आप सुनिएगा बाद वालों से, मैं तो एक दो मसले बताऊंगा। मसला क्या है? एक आया जोगीपुरे इमाम मौला अली की ज़ियारत करने, और एक आया किसी दूसरे इरादे से। अब आप कहेंगे मौलाना गर्मी में बहक गए क्या? भला जो जोगीपुरे आएगा वो गलती इरादे से आएगा? अरे भाई, यहाँ तो रोजा ही है खाली। अगर इमाम अली के पास गलत आ सकता है, इमाम हुसैन के पास गलत आ सकता है, आइमा के जमाने में सारे मोमिन आते थे क्या आइमा के पास? तो अगर इमाम के पास आके गलत आदमी बैठ सकता है तो मजलिस में भी गलत आदमी बैठ सकता है। अब वो कहेंगे गलत किसे? जो भाई का हक मार के बैठे। को दाद भी खूब उठ के दे, और मसला आया है बड़ी दूर से, भाई का हक नहीं दे पा रहा है, और मजलिस में दाद भी खूब दे रहा है। या जंग हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं गांव में, और चुपचाप बैठा है, हक बात नहीं कह पा रहा है। अभी तो याद रखिए, ये तो बहुत छोटा मजमा है। अगर पूरे वर्ल्ड का मजमा भी इकट्ठा होके मजलिस करने लगे मगर तुम में हक कहने की ताकत पैदा न हो पाए, ये जोगीपुरे में सुबह से शाम तक जुलूस निकल रहे हैं। निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? जोर से बोलिए, जुलूस निकल रहा है। अच्छा, कोई जुलूस मुझे ऐसा बताइए जिसमें अलम ना हो। बस मैं एक मैसेज दूंगा आपको और मजलिस तमाम। ये मैसेज ले, अगर आप ये मैसेज लेके चले गए जोगीपुरे से, मैं इमाम ज़माना की तरफ से वकील हूँ, खुदा की कसम कहता हूँ, मजलिस भी कबूल है या आज़ादारी भी कबूल है, मगर नियत करना आपका काम है। नियत करिए क्या? ये आपने फलसफा क्या समझा? भाई आज़ादारी में तो ताज़िया भी है, आज़ादारी में जुलजना भी है, आज़ादारी में ताबूत भी है, आज़ादारी में मेहंदी भी है। सब आज़ादारी में है या नहीं? मगर हर जुलूस में मेहंदी नहीं होती, हर जुलूस में घोड़ा नहीं होता, हर जुलूस में ताबूत नहीं होता, हर जुलूस में गहवारा नहीं होता। मगर कोई जुलूस ऐसा नहीं है
कि जिसमें अलम न हो। अलम तो आप, बस मैं यही समझाना चाहता हूं जवानों, इससे आप क्या समझे आज तक? आप 25 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, भाई कोई जुलूस बगैर अलम के क्यों नहीं उठता? हर जुलूस में अलम है, सुलझना नहीं है, ताबूत नहीं है, गहवारा नहीं है। ये बात खाली आजादारी में अलम रसों के लिए नहीं उठाया जाता है, बल्कि दुनिया को पैगाम दिया जाता है। अलम इसलिए उठाते हैं ताकि कौम के अंदर गद्दार पैदा पूरे में एग्रीमेंट करके जाओ, हम भाई के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, तब 8 तारीख को अलम उठाना। अब ये बताइए, एक तो इस्लाह ये हो गई, ये इरादा कर लीजिए, चूंकि जिसकी बारगाह में आए हो आप, वो भी किसी का भाई था। इस जुमले पे सबसे ज्यादा दाद होनी थी, लेकिन मुझे क्या पता आपको, क्या जिसकी बारगाह में आए हो जरा देखना उधर को, वो किसी का भाई था। और भाई भी ऐसा था कि दुनिया में ऐसा भाई किसी को नहीं मिला। दिखाइए कि एक भाई 30 साल बड़ा हो और एक भाई 30 साल छोटा हो, और 30 साल बड़ा भाई ये कहे मेरे बिस्तर पे सो जाओ। इमाम है तो शरीयत बदल नहीं सकती, इमाम है तो शरीयत बदल नहीं सकती, ये फैसला कोई ताकत बदल नहीं सकती। अब तुम्हारे तीर है कमजोर, टूट जाएंगे, तुम्हारे तीर है कमजोर, टूट जाएंगे, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। पहला पैगाम है मेरा उन जवानों को जो जोगी पूरे मजलिस में आए हैं कि वो अपने भाई का ख्याल रखें। और जब भाई का ख्याल इतना वाजिब है तो माँ का ख्याल कितना वाजिब होगा, और जब माँ का ख्याल इतना वाजिब है तो बाप का ख्याल कितना वाजिब होगा। अब मैं मसला शरीफ बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप पूरे हैं और तुम्हारे माँ बाप ने कहा बेटा जोगीपुरे नहीं जाना है, और तुम जज्बात में आके जोगीपुरा आ गए, तो याद रखना अली को ऐसी ज़ियारत कबूल नहीं है। अगर आप घर बैठे बैठे जोगीपुरे की तरफ रुख करके अमीरुल मोमिनीन को सलाम कर लेते, माँ बाप का हुक्म मान के, तो उस ज़ियारत का सवाब यहाँ आने वालों से ज्यादा था। क्यों? इसलिए कि अहले बैत फरमाते हैं जो नालायक माँ बाप का ना हो सके, ना वो अली का हो सकता, ना वो हसन का हो सकता, ना वो हुसैन का हो सकता। जल्दी जल्दी मैं तो हिस्ट्री पढ़ने, मजलूमियत मौलाए कायनात मुझे पढ़ना था, लेकिन बहरहाल वक्त इतना कम है। ये मैंने माँ का मैसेज दिया, अगर जोगीपुरे से जाके जैसे आए थे अगर ऐसे ही चले गए तो खुदा की कसम आपने कुछ नहीं किया। इसलिए कि जोगीपुरा तफरीह की जगह नहीं है, जोगीपुरा मस्खरेपन की जगह नहीं है, जोगीपुरा जो है हंसी मजाक और ठट्टे की जगह नहीं है,
जोगीपुरा पार्टियां बनाने की जगह नहीं है, जोगीपुरा ग्रुप बनाने की जगह नहीं है। जोगीपुरा नाम है गुनाहों के दलदल से निकल के हुर बन जाने का। अब मैं अब वो जो जाकिर मेरे खिलाफ बोलेंगे बाद में आके, उनका इलाज मैं पहले ही कर देता हूं। मुझे ये बताइए, ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जब ये घर में थी, जब ज्यादा खतरे में थी, या अब ज्यादा खतरे में है? नहीं, खुदा की कसम बताइए मुझे। और अगर मैं गलत हूं तो मैं नीचे आऊंगा तो मुझे आप मार भी सकते हैं, आपको हक है। ये अब ज्यादा खतरे में है या जब घर में थी? तो ये मेरी माँ बहनों ज़ियारत करने के लिए आई हो, अपने ईमान को बचा के अगर ले गई, और तुम्हारा ईमान कैसे बचेगा? क्योंकि मर्द औरत एक जगह बैठे हैं, मर्द औरत एक जगह बैठे हैं, खतरा ज्यादा है। इसलिए जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। जवानों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। मौला अली से अपनी पुश्त पे दाद का हाथ रखवाना चाहते हो या मौला अली का तमाचा खाना चाहते हो? अब दाद किसको मिलेगी वो भी बता दूं, और तमाचा किसको लगेगा वो भी बता दूं। अरे मियाँ, जो कैसा बयान दे रहे हैं आप जोगीपुरे में आके? भला जोगीपुरे में आदमी कैसा कर सकता है? अमा भाई, जोगीपुरे की क्या बात है, काबे में भी कर सकता है। अभी मैं मिसाल देता हूं आपको, काबे में भी हो सकता है। तो सुनिए, मौला अली का जमाना, मौला अली हैं, खलीफा दुग्गुम हुकूमत कर रहे हैं, मौला अली जिंदगी गुजार रहे हैं। हज करने के लिए मेरा मौला पहुंचा, तवाफ हो रहा था। अब जो तवाफ हुआ तो एक जवान लड़के ने डाली एक औरत पर। अब अगर हम और आप होते तो रोदारी कर लेते। तवज्जो, इसलिए कि हमारा आलिम भी रोदारी, आप नाराज ना हो जाएं, हमारा जाकिर भी रोदारी, आप नाराज ना हो जाएं, मगर वो जो किसी से न डरा हो। हाँ, इस पे तो मुझे पता ही था, आधे ही हाथ उठेंगे भाई। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप दीजिए ना दीजिए, मगर ये जुमला सुनिए। मौला अली ने देखा, देख रहा है औरत को, एक जोर से तमाचा मारा। अच्छा, ये कोई मेरा तमाचा तो था नहीं। मौला ने जिसको तमाचा मारा, फिर उसने एक ही तरफ देखा। ये मौला अली के तमाचे में ताकत थी। अबू जहल के इधर मार दिया तो जिंदगी में इधर न देख सका, जिसके भी मार दिया, अब उसके मारा। भाई सुनिए, उसके तमाचा मारा, तमाचा खा के फौरन आया वहां जहां से मदद मिल सकती थी। अब इससे बड़ा कोई मुनाजरा नहीं है। जहां मुजरिमों को पनाह मिलती हो वहां आया। बिल्कुल वाकया है कि डंके की चोट पर पढ़ रहा हूं, उलमाए सुन्नत ने लिखा है, खलीफा दुगुम की सीरत में लिखा है। आया, आके कहने लगा, मुझे तमाचा मारा है, मैं तवाफ कर रहा था, मुझे तमाचा मारा। उन्होंने कहा, बुलाओ किसने मारा है, बुलाओ किसने मारा है। अब वो मौला अली को लाया गया। देखते ही कहने लगे, आप थे। पहले तो एक जुमला का, भाई जोगीपुरे की तारीख का तारीखी जुमला होना चाहिए। पहले तो देख कहा आप थे, कहा मैं था, उसकी तरफ रुक करके कहने लगे, ये तो कभी गलत करता ही नहीं है।
एक तो मौला ने मारा था और एक उन्होंने मारा। इसका मतलब यह है कि अगर अली की कभी कोई शिकायत खुलफा के पास भी पहुंची तो खुलफा ने भी सामने ही वाले को मारा। अरे भाई, अब इतना वक्त तो है नहीं जो मैं इसकी तशरीह कर सकूं चूल्हे की। मारा और मार के कहने लगे किसी और ने मारा होता तो मैं कुछ कहता भी, और जब इन्होंने मारा तो वाकई कुछ हुआ होगा। मौला ने कहा ना महरम को देख रहा था। अब सुनिए मेरी माँ बहने और जोगीपुरे में जो जो आया है, एक मर्तबा अगर किस खलीफा दुगुम कहते हैं किसी और ने मारा होता तो मैं इलाज करता, लेकिन मैं क्या करूं, देखा अल्लाह की आंख ने मारा। नहीं, गौर कीजिए जरा, ये जो जवान खड़े हैं गौर कीजिए, क्या देखा अल्लाह की आंख ने और मारा। 3 दफा कहता हूं, अगर समझ गए तो समझ गए। मारा अल्लाह के हाथ में। खलीफे दुव्वुम ने यह तस्लीम किया कि अली की आंख अल्लाह की आंख है और अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। अरे मियां, जब खुद ही कह रहे हो अल्लाह का हाथ है तो अल्लाह के हाथ से बैयत ना मांग। सलावत भेज दे मोहम्मद। ये मेरी माँ बहनों, अपने को बचा के ले जाना जोगीपुरे से। और ए जवान भाइयों, तुम भी अली से एग्रीमेंट करके जाना, हम गलत नहीं करेंगे। इससे अच्छी दुनिया में एग्रीमेंट की जगह नहीं है। ये अली की बारगाह नहीं है, अली की अदालत है। तुम अली की अदालत में आए हो। अगर आज से पहले कुछ गलत काम हुआ किसी से तो इसी मजलिस में तौबा कर ले। और तौबा के लिए कानून नहीं है कि आवाज़ें बुलंद करे, इसलिए कि हमने ऐसे मौला को माना ही नहीं कि जिसके कान में बात कही जाए तो ही सुने। हमने ऐसे मौला को माना, इधर दिल में इरादा किया। करके जाइए कि हम सिर्फ और सिर्फ अली की सीरत पे चलेंगे। कर लीजिए नियत, कर लीजिए, करिए नियत, हम अली की सीरत पे चलेंगे। इसलिए कि जुमला सुनिएगा, बड़ा अजीबोगरीब जुमला। हम एग्रीमेंट करिए मौला से, सारी बुराइयां छोड़ देंगे, आपकी सीरत पे चलेंगे। आपकी सीरत क्या थी कि जब भी कोई गरीब मदद के लिए आया तो ये नहीं देखा मेरा दुश्मन आया या मेरा दोस्त आया। आप भी आज से यही करिए, ये ना देखिए सामने वाला मेरा दुश्मन है या दोस्त, मदद कर दीजिए बस। इसलिए कि मेरे मौला ने यही फरमाया, मेरे चाहने वाले की 2 अलामतें हैं। पहली अलामत, उसको नमाज की पाबंदी से पहचानना। अब आप जो मुंह लटकाए हुए हैं वो मेरी बात पे लटकाए हुए या मौला अली की? किसकी बात पे मुंह लटकाए हुए पहले बता दीजिए जोर से। मैंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा। मौला अली कहते हैं हमारे शिया को पहचानो नमाज की पाबंदी से, इसलिए कि नमाज हमारी बचाई हुई है। अब मैं डरता भी नहीं हूं, मैं अपने उस्ताद नहीं अब्बास का शागिर्द हूं, न मेरा उस्ताद कभी डरा
और ना मैं कभी डरता हूँ। अब अगर कोई जाकिर तुम्हें नमाज के खिलाफ कुछ बयान दे तो मिंबर पे तो कुछ ना कहिए, मगर नीचे पकड़ के जरूर पूछ लीजिए कि हुसैन के मिशन के खिलाफ अगर बोलना ही था तो बनी उमैया के मिंबर पे जाते। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? सबसे पहले बंदे का हिसाब होगा नमाज के बारे में। अब अगर कोई इन दो हदीसों की मुखालिफत करेगा तो वो मेरी मुखालिफत नहीं करेगा, वो मौला अली की मुखालिफत करेगा और इमामों की मुखालिफत करेगा। नमाज से पहचानो। क्यों पहचानो? इसलिए कि मोमिन जीतता ही है नमाज से। और मेरी मजलिस के ये 5-6 मिनट बड़े कीमती है, सुन लीजिए। शैतान इंसान को सबसे ज्यादा बहकाता है नमाज के लिए। पहले वुजू से रोकेगा, फिर आपको नमाज पढ़ने से रोकेगा, फिर आपको रुकू करने से रोकेगा। इसलिए कि मस्जिद में एक जगह होती है, मियाँ आसिफ भाई, क्या होती है मस्जिद में? सबकी मस्जिद में, सुन्नियों की भी और शियों की भी, मेहराब। मेहराब के डिक्शनरी में माना चेक करिए। मेहराब बना हर्ब से। हर्ब के माना यानी लड़ने की जगह। सुनो मेरी माँ बहनों, मेहराब यानी लड़ने की जगह। तो आज से जोगीपुरे से जाके अभी जोगीपुरे की मस्जिद में जाना और मगरिब के वक्त लड़ना सब। और अगर कोई मौलवी तुम्हें रोके, कहा मेहराब क्यों बनाई भाई? मेहराब के माना लड़ने की जगह। उलमा कहते हैं वहां लड़ना नहीं चाहिए, वहां लड़ना नहीं चाहिए। और मस्जिद में बना दी मेहराब। मेहराब के माना लड़ने की जगह। कहा नहीं मौलाना, यहां लड़ाई तो होती है मगर मोमिन से नहीं। किससे? कहा शैतान से। तो जब तक आप हालत क़याम में हैं, शैतान फोर्स लेके आता है, इसका हाथ ऊपर न उठने दो। उसके बाद अलहम्द पढ़ते हैं, आपकी ज़बान पे पाबंदी लगाता है और फोर्स लाता है, न पढ़ने दो। उसके बाद आप दूसरा सूरा पढ़ते हैं, शैतान और फोर्स लेके आता है, न पढ़ने दो। और जब आप रुकू में चले जाते हैं तो शैतान की जितनी भी पुलिस है, जितने भी उसके हैं कारिंदे, सबको बुला लेता है। भाई सजदे में न जाने पाए, इसलिए कि सजदे में चला गया तो मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? इससे ज्यादा तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। शायद आप भी दाद। अच्छा ये बताइए कितनी दाद दे गया? सुबह से दे रहे या सुबह से आप दाद दे रहे और इसी तरह और आगे भी मियाँ बड़ी बड़ी देनी पड़ेगी, समझ रहा है? तो खैर मुझे नतीजे कोई, मगर तुम ना, शैतान कहता है सजदे में न जाने पाए, इसलिए कि जैसे ही ये सजदे में गया शैतान हार गया। और मोमिन जोर से, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, तमाम के तमाम जवानों, शैतान से आप जीतते कहां हो? उसके अलावा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। शैतान से अगर जीतना चाहते हो तो सजदा करो। सजदा जैसे ही कर लोगे शैतान से जीत जाओगे। अब मैं आपको दलील देता हूं। शिम्र खंजर लेके चला, इमाम ने कहा मुझे सजदा करने दे। शिम्र के तो बात दिमाग में आई नहीं। अरे भाई सुनिए, शिम्र क्योंकि पागल आदमी था, पागलों की समझ में इमाम की बात आती भी नहीं है। और कहा मुझे सजदा करने दे। उसने इमाम को सजदा करने दिया। इमाम ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इस पे तो एक एक आदमी जहां
सुनिए बाज़ अफ़राद मुझसे हैदर में अपनी खिलकत के राज पढ़ते हैं। बाज़ अफ़राद मुझसे हैदर में अपनी खिलकत के राज पढ़ते हैं। दिल में रखकर अदावत शब्बीर शिब्र वाली नमाज पढ़ते अल्लाह जिंदा रखेगी आपको, अल्लाह जिंदा रखे ऐसे हक़-ओ-शाहियों को जो ना सुनिए। भाई आप मुझे सोच के बताइए, आज जो भी बुरे आप आए हो मजलिस सुनने के लिए, ये एक आज फलसफा लेके जाओ। अरे भाई सिम्र खंजर लेके आया है मौला, तुम जुल्फ़कार लेके आओ। सिम्र खंजर लेके आया है, आप नेज़ा लेके आओ, आप तलवार लेके आओ, आप पत्थर लेके आओ। मगर अरे आपने यही तो देखा, आप भाला लेके आए तो मैं भाला लेके आया, आप खंजर लेके आए तो मैं खंजर लेके आया। ये निराली जंग है हुसैन की, वो असलहे लेके आ रहा है। मैं कहूँगा मौला असलहे के मुकाबले में असलहा ही लेके आया हूँ, असला ही लेके आया हूँ। मैंने कहा क्या? कहा मैं शिब्र को सजदा करके बताना चाहता हूँ, अगर कयामत तक तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीत गया। अगर मेरा अभी तो दांत के लिए बचाए। सुनिए खुदा की कसम, वो उलमा तो करते ही नहीं, वो ज़ाकिरीन, वो शोरा, वो बयान देने वाले जो सजदों की मुखालिफत मिंबर पे आके करते हैं, नमाज की मुखालिफत में आपको बहकाते हैं, उनको बस मेरे पास एक ही पैगाम है, अगर इस्लाम में सजदे से कीमती कोई और चीज होती तो अली और हुसैन उसमें सरकत आता। सजदों से, और ये भी फलसफा अली और हुसैन नहीं बदला। जनाबे आदम से लेके तारीखे करबला तक दुनिया यही समझती थी जो तलवार से सर काट ले वो जीत गया, मगर अली और हुसैन ने सर कटा के बता दिया अगर मकसद बच जाए। इसीलिए वो जुमला जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, अब इसकी हकीकत सुनिए। ला तमसीनी फी सलातिल लैल, ये मेरी बहन मसाइब नहीं है आज फजाइल। भाई 5 मिनट की इजाजत चाहता हूं मैं कमेटी से, वैसे मुझे 45 मिनट का वक्त मिला, अभी मेरे 10 मिनट बाकी हैं। एक सलाम भेजे मोहम्मद सुनिए सुनिए और दिल पे लिख के ले जाइए। ला तमसीनी फी सलातिल लैल, मेरी बहन अगर एक इस मजलिस में आज से एक जवान लड़का भी नमाज शब पढ़ने लगा तो रूहे ज़ैनब खुश हो जाएगी, रूहे यजीद। पर नियत कर लीजिए, मेरा काम है नियत करवाने का। नियत कर लीजिए, हम पढ़ेंगे। हम एक शैतान को तो नियत में मार दोगे तुम, इतनी ताकत है तुम में। नियत कर लीजिए आप, अल्लाह मौला अली नियतों पे भी अजर दिलवा देंगे, समझ रहे? तो लिहाजा
मुझे नमाज शब में न भूलना। और मैं इसका मतलब क्या है मौला? नमाज शब ये कहते नमाज सुबह में न भूलना। खुदा की कसम बड़ी मेराज है, नमाज मगरिब में न भूलना, नमाज ईशा में न भूलना, मुझे ज़ोहरैन में न भूलना। ये नमाज शब क्यों? वाजिब नमाज का तज़किरा नहीं किया। अच्छा, आप ऐसे इमाम हैं, आपको मुस्तक़बिल का पता भी है क्या क्या होगा इनके साथ का, इसीलिए वाजिब नमाज को नहीं कहा, मुस्तहब को कहा। मैं यजीदियत की हार बताना चाहता हूँ, ज़ैनब की जीत बताना चाहता हूँ। ऐ यजीद, अगर तू मेरी बहन को मुस्तहब नमाज से भी न रोक सके, तू मेरी बहन को मुस्तहब नमाज से भी न रोक सके तो देख मेरी। इसीलिए अब मैं ताईद पेश करता हूं। इमाम फरमाते हैं 11 मुहर्रम, मसला नहीं है, फजाइल सुनिए, 11 मुहर्रम में भी मेरी फूफी की नमाज शब कज़ा न थी। अरे इतना बड़ा जुमला आपने किस कलेजे से सुन लिया? जिसके सीने पे 72 दाग हो। नहीं, ज़ैनब हुसैन बन गई करबला में, ज़ैनब हुसैन बन गई करबला में, और सर को सजदे खालिक में रख दिया और यजीदियत की हार का ऐलान कर दिया। अच्छा, यहाँ सजदे, कूफे गए वहां सजदे, शाम गए वहां सजदे, खैर खाने में गए वहां सजदे। आप समझ, यजीद समझ रहा था सजदे हो रहे हैं, सजदे नहीं हो रहे थे। जमीन पर हुसैन की फतह की मोहर लगा। बहुत बड़ी बात थी अगर आप इसे गौर कर लेते। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा डिस्टर्ब न करें, मैं अपने वक्त पे इंशाअल्लाह 5 मिनट हो सकता है ज्यादा हो जाए, 45 से 50 तक का मैंने कहा। थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी ना आए, इससे तो जो इस्लाह हुई वो हो जाएगी। एक सलावत पर आवाज़ बुलंद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सुनिए 2 मिनट की बात। मुझे नमाज शब में, जोर से बोलिए, मुझे नमाज शब में ज़ैनब न भूलना। एक तरफ तो ज़ैनब ने ये किया, दूसरी तरफ सुन लीजिए, खेमे जल गए। बस मैं मसाहब पे भी आ गया और वो बयान भी सुन लीजिए। खेमे जल गए। सुनिए, जब खेमे जले तो क्या हुआ? सैयद सज्जाद के पास पहुंची। अब जितनी दाग से सुना है ना, उससे ज्यादा के लिए तैयार हो जाइए 5 मिनट के लिए बस। उसके बाद 5 मिनट मसाहब, 10 मिनट में इंशाअल्लाह मुतमईन हो जाए, मजलिस तमाम हो रही है। वो सुनिए क्या है। मसाला पूछने के लिए गई इमाम सज्जाद के पास। गौर फरमाइए, शाम गरीबा आज तक आपने सुनी है मसाइब में, आज फजाइल में सुनिए। गई शहजादी, बेटे हमें क्या करना है? नहीं नहीं, आंसू नहीं निकलने चाहिए, सुन लीजिए बस। बेटे क्या करना है? मुझे ये बताइए मेरी माँ बहनें और आप, खुदा ना करे अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए, और जोर से। क्या करना चाहिए आपको? जान बचाना वाजिब है। आप किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी मदरसे में नहीं गए, आपको तो ये मसला पता है। सुनिए जवानों, आपको तो ये मसला पता है कि अगर घर में आग लग जाए तो जान बचाना वाजिब है। और जिसे ज़हरा ने पढ़ाया हो और जिसे अली ने पढ़ाया हो, अब जुमला एक ही है मगर तारीखों पे भारी है। जिसे गैरे मासूम ने गोद में भी ना लिया हो, वो ज़ैनब जो मासूमों की परवरदा हो,
उसने, मैंने हाथ जोड़ लिए शहजादी, ये मसला तो हमारी कौम के जाहिल से जाहिल को पता है, आप मसला क्यों पूछ रही हैं? कहा यही तो शाम गरीबा के अंधेरों से कौम को उजाले में लाना चाहती हूँ। कहा कैसे? कहा अगर अपने से बड़ा आलिम मौजूद हो तो अपनी राय पे से बड़ा आलिम मौजूद हो। एक जवानों, तुमने शाम गरीबा से क्या सबक लिया? अपने से बड़ा आलिम मौजूद हो तो उससे पूछो, अपनी राय पे अमल ना करो। वो जो आजकल ग्रुप बंदी सी हो रही है, तकलीद की क्या जरूरत है? हम तो अपनी राय पे अमल करेंगे। देखिए अजीजों, एक आलमी साजिश हो रही है। तुम्हारे मजहब में दो चीजें बड़ी मेन हैं, एक है अज़ादारी और एक है मर्जियत। एक है अज़ादारी और एक है मर्जियत, और हुकूमतों की कोशिश है कि दोनों को नाकाम कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, मर्जियत को भी अज़ादारी को भी। मगर जो सिस्टम इमाम का हो उसे कोई क्या मिटाएगा? मर्जियत आपको इकट्ठा रखती है, अज़ादारी आपको बेदार रखती है। ये ज़ैनब का पैगाम है जो आजकल मुज्तहिदीन और मराजे के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी जनाब ज़ैनब के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने बताया अपनी राय पे अमल न करना। जब बोलने वाले की औकात भी देख लीजिए क्या है। अरबी की एक लाइन ठीक से नहीं पढ़ सकता, खुदा की एक अरबी की किताब ढंग से नहीं पढ़ सकता। लेकिन खैर मेरा ये मौजूद नहीं है। शहजादी, आपने मसला पूछा, अच्छा चलिए, आपने तो पूछा, इमाम को क्या बताने की जरूरत है? इमाम कह रहे थे फूफी अम्मा क्या कह रही, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, आपको ये मसला ही नहीं पता? नहीं, इमामत ने भी जवाब दिया। भाई इसी पे देखिए, तो एक ने सवाल भी किया, जोर से बोलिए, दूसरे ने जवाब भी दिया। बस जोगीपुरे का ये आखिरी नुक्ता मेरी मजलिस का, और इसको गौर कर लें आप। शहजादी ने पूछा भी, इमाम ने जवाब भी दिया। शहजादी के सीने पे 72 दाग, सारा वाक़या करबला इन्होंने भी देखा, इन्होंने भी देखा, मगर सज्जाद ने ये नहीं कहा, पूछने की क्या जरूरत थी? क्यों? इसलिए कि ज़ैनब ने भी मसला इसलिए पूछा कि मेरा जहन नहीं बहता। अरे नहीं भाई, ज़ैनब ने भी मसला इसलिए पूछा, मेरा जहन नहीं बहता। सज्जाद ने भी मसला इसलिए बताया, मेरा जहन नहीं बहता। जिसकी नवासी का जहन करबला के हालात देख के बस जवानों सुन लो, मसला पूछा और उसके बाद इमामत को उठाया भी। आखिरी जुमला, इमामत को उठाया भी। मेरी मजलिस का सबसे कीमती तोहफा है आपको ये। मैं जवानों से इस पे दाद ना भी दे तो दुआ जरूर दे दीजिएगा। शहजादी मसला भी पूछा, फिर उठाया क्यों दोष पर? का तुम नहीं जानते, जब इमामत का तारुफ कराया जाता है तो जबान से मनगुन को भी कहा जाता है। नहीं अभी रुक जाइए, जबान से मनगुन को भी कहा जाता है, हाथों पर उठाया भी जाता है। मैं यहाँ मसला नहीं पूछ रही हूँ, यजीदियत ढोल बजा के कह रही है हुसैनियत खत्म हो गई, यजीदियत जीत गई, यजीदियत जीत गई। मैं मसला पूछ के बता रही हूँ, यजीद तू हार गया, इमामत
इमामत आज भी जिंदा है, ए यजीद जो इमामत आज भी जिंदा है। मैं कहूंगा जनाब सहजान की फजीलत में जुमला, या रसूल अल्लाह, हाजियों के दरमियान में, मुसलमानों के दरमियान में अली की इमामत का तारुफ कराना ये आपका कारनामा था। शराबियों के बीच में, यजीदियों के दरमियान में सज्जाद को उठाकर ज़ैनब की मुसीबत सुनो। अल्लामा क़ज़वीनी ने एक किताब लिखी, ज़ैनब कुबरा मिनल महदी इलल लहद। जो तलबाए किराम उलमाए किराम अभी सुन रहे हैं उनके लिए मैं हवाला दे रहा हूँ, किताब अरबी में है, ज़ैनब कुबरा मिनल महदी इलल लहद। मगर मेरी माँ बहनों और भाइयों, ये सोच के सुनना कि अली सुन रहे हैं। अली के सामने बेटी की रुदात सुनो। क्या उन्होंने एक जुमला लिखा, बस एक जुमला है। शायद मसाइल की जरूरत अभी पढ़े, लेकिन मुझे मसाइल पढ़ना है क्योंकि सुलझना बरामद होगा जनाब अब्बास का। वो सुन लीजिए क्या है। कहता है सबसे ज्यादा शाम गरीबा में जिस बीबी को मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं। सर पीट के रोइएगा इंशाअल्लाह। जिस बीबी को सबसे ज्यादा मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं। अब देखता हूं आपकी चीजें करबला तक जाती है या नहीं। पता क्या कहता है, इतने नेज़े मारे ज़ैनब के सर की खाल काली हो। क्यों? इसलिए कि जब उम्मे फरमा पे हमला हुआ तो ज़ैनब पहुंची, जब सकीना पे हमला हुआ तो ज़ैनब पहुंची, लैला को किसी ने मारा तो ज़ैनब पहुंची। पहले ज़ैनब के नेज़ा लगता। हमीद इब्न मुस्लिम भी कहता है और मुख्तार नामे में भी है, और मुख्तार की हालात जिंदगी में भी आपको मिलेगा। खूली और शिम्र के हवाले से रिवायत है कि जब बुलाया तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है 3 शख्सियतें करबला में ऐसी थी कि जब उन पे जुल्म हुआ तो उन्होंने हुसैन को नहीं पुकारा, उन्होंने अब्बास को पुकारा। बस आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खूब रोइए, खूब रोइए। इसलिए कि इस कोरोना वायरस ने न जाने कितने अजीज हमारे उठा लिए। जो इस वर्ष पे 3 साल पहले थे वो अब नहीं है। ये सोच के रोइए। तो कहते 3 पे पहला जुल्म लिखते हैं, सुनिए। पहला जुल्म हुआ सकीना पर। अब मेरी माँ बहनें दिल खोल के सुनिए। पहला जुल्म हुआ सकीना पर। वो कैसे? शिम्र और खूली कहते हैं कि सारा असबाब लूट चुका था, सारा माल लूट चुका था, मगर हमने क्या देखा, एक 4 बरस की बच्ची है जिसके कानों में नन्हे नन्हे को इतने बड़े मजबे की आवाज सकीना के कानों तक पहुंचे। सामने कहते हैं सकीना के कानों में नन्हे नन्हे गौहर हैं, सब कुछ लूट चुका था। शिम्र खूली कहते हैं हम आगे बढ़े। शिम्र कहता है मैं आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी तरफ देखिए,
अली की बारगाह में बैठे हो, अली की पोती की मुसीबत। कहते हैं जैसे ही शिवर आगे बढ़ा, बच्ची ने एक कदम पीछे, एक मरतबा कांप के कहने लगी, तूने मेरे बाबा को मार डाला, ये बता तुझे मुझसे क्या चाहिए? शिवर ने कहा मुझे तेरे कानों के गोशवारे चाहिए। एक मरतबा बच्ची कहने लगी मैं खुद उतार के दे दूंगी, जबरदस्ती ना उतारना। कहते नन्हे नन्हे हाथों से सकीना ने गोशवारे उतारे। शिवर एक कदम आगे बढ़ा, बच्ची एक कदम पीछे हटी, शिवर एक कदम आगे बढ़ा। सकीना के हाथ कांप रहे थे। जब गोशवारे न निकले, शिवर ने अपना हाथ बढ़ाया, कानों को चीरा। सकीना ने फुरहात का रुख किया, चचा। चचा अब्बास, जो आपने तोहफा दिया था वो शिवर छीन के ले गया। और अब कयामत सुनिए, वो कहते हैं यहाँ भी सकीना ने अब्बास को पुकारा, हुसैन को नहीं पुकारा। उसके बाद शिवर कहता है सबकी चादरें छिन चुकी थी, ज़ैनब के सर पे चादर मौजूद थी, ज़ैनब खेमे में मौजूद थी। एक मरतबा खूनी और मैं गए, हम जवान थे, ज़ैनब ज़ईफ़ा थी, लेकिन मैंने एक मरतबा चादर ज़ैनब पे हाथ डाला, ज़ैनब ने चादर को अपनी तरफ खींचा, हमने चादर को अपनी तरफ खींचा। जब हमसे चादर न छिड़ी, मैंने एक नेज़ा लिया, ज़ैनब के सर पे फुरहात का रुख किया। ज़ैनब के सर की चादर छिन गई। ए भैया अब्बास, अरे मेरे करीब आ, अरे मेरी चादर छिन गई। उसके बाद तीसरा आदमी जिसने अब्बास को पुकारा, सज्जाद बिस्तर पे लेटे हुए थे, हमने नीचे से बिस्तर खींच लिया, सज्जाद के अमामे में आग लग गई। उसने भी कहा चचा अब्बास। अभी सुनिए मेरी माँ बहने, एक मरतबा ज़ैनब ने सज्जाद को पुष्प पे उठाया, अभी सज्जाद ने आंखें नहीं खोली, अब जो ले जाके लिटाया, सज्जाद ने आंखें खोली, क्या देखा? ज़ैनब की पेशानी से खून जारी है। एक मरतबा कहा रूबी अम्मा तेरी चादर बच्चों को सुना के बैठी, टूटा नेज़ा हाथ में लिया, उधर से एक सवार चलता नजर आया। ज़ैनब नेज़ा लेके तैयार, एक मरतबा सुनिए भाई, नेज़ा लेके तैयार, एक जुमला कहा अली की तरह, कहने लगी ये न समझना मेरा अब्बास मारा गया, ये न समझना मेरा हुसैन मारा गया, अली की बेटी हूँ, अगर आना है तो दिल के उजाले में आना। मैंने बच्चों को भी सुनाया, सवार आगे बढ़ता चला गया। ज़ैनब की नजरें नीची थी, मगर जब सवार आया, लजामे फरस पे ज़ैनब ने हाथ डाला। ये ना समझना कि मेरा अब्बास मर गया, अरे मैं अली की बेटी हूँ। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा बेटी मैं आ गया। एक मिनट भाई, एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दो, खुदा की कसम मजलिस का, तुम्हें उसी मसाइब की कसम है अगर आप उठो, चूंकि एक बड़ी बात सुना रहा हूँ आपको मसाइब की, ताकि तारीखी क्रिया हो जाए। एक मरतबा कहा बेटी में आ गया, पता ज़ैनब ने क्या कहा? ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा, अरे जब टूट गया
निकाह हुई का ज़ैनब उस वक्त जब तेरा अब्बास घोड़े से गिरा हाथ न थे जमीन डालो